बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ टीवी और मैं हूं अमना अफराज। नाजरीन, इस वक्त जिस बीमारी से पाकिस्तानी कौम लड़ रही है वो है कोरोना वायरस। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमीन शहीदी साहब। उलामा साहब, ये बताइएगा कि जो भी कोरोना का मरीज है उसको गुस्ल नहीं दिया जा रहा, घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो शरई हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान में इस मरज़ की इब्तिदा है, अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए कि क्या बनता है। लेकिन हमारे इर्द-गिर्द कुछ और ममालिक भी हैं, मुस्लिम ममालिक, जहाँ पर हमारी निस्बत अमवात की तादाद भी ज़्यादा है और इस बीमारी का असर भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें ईरान भी है और बाज़ अरब ममालिक भी हैं। वहाँ पर भी आप देखिए उन्होंने क्या किया है। बुनियादी तौर पर जैसे अभी मुफ्ती नईम साहब ने फरमाया कि किसी मैयत के हवाले से उसका गुस्ल देना, उसका कफन देना, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना और उसकी तदफीन करना शरई तरीक़ों के मुताबिक ये ज़िंदा लोगों की ज़िम्मेदारी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि तब ज़िम्मेदारी है जब वो ये काम कर सकें। और अगर एक बंदा, दो बंदे ये काम कर दें तो ये जो फ़र्ज़ किफ़ाया है ये अदा हो जाता है और बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो इस एतबार से अगर आप शरई हुक्म देखना चाहें तो वो ये है कि दो बंदे, तीन बंदे जो कर सकते हैं ये काम, जिस तरह से डॉक्टर्स इन मरीज़ों के पास तमाम तर अपने हिफाजती इक़दामात करने के बाद जाते हैं और उनके वायरस से बचते भी हैं और उनका इलाज मुआवजा भी करते हैं, उसी तरह से इनकी तदफीन भी हो सकती है, इनका कफन का काम भी हो सकता है, इनके गुस्ल का काम भी हो सकता है और इनकी तदफीन का काम भी हो सकता है। लेकिन अगर ये यकीनी हो जाए कि नहीं भाई इन लोगों के जाते ही मसलन इनको बीमारी लग जाएगी और इनका हश्र भी वही होगा जो उस मैयत का है, तो फिर ज़ाहिर है हुक्म बिल्कुल बदल जाएगा जब ज़िंदगी और मौत का मसला होगा। इसलिए इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आया मेडिकली वाकई इंसान जान बचाते हुए, अपनी हिफाजत करते हुए ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। शरीयत ने बहरहाल जबर नहीं किया, बल्कि वहाँ पर जहाँ पर आसाइश है गुस्ल का हुक्म दिया है, जहाँ पर गुस्ल मुमकिन न हो वहाँ पर तयम्मुम का हुक्म दिया है। इसलिए तदरीजी तौर पर हुक्म भी तब्दील होता चला जाएगा। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, इस वक्त अवाम को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हम नॉर्मल हालात में नहीं हैं, आम हालात में नहीं है, गैर मामूली सूरत हाल का शिकार है पाकिस्तान भी और बाकी दुनिया भी। ऐसी सूरत हाल में जब आप अपनी ज़िंदगी के बाकी तमाम उमूर बंद करके घर में बैठे हुए हैं, तो फिर इन मामलात में भी आपको चाहिए कि तज़र्रुअ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रुजू इल्लाह का सहारा लें, कुरान पढ़ें, दुआएं पढ़ें, नमाजें पढ़ें और नेकी के वो काम जिससे उस मैयत को फ़ायदा पहुँचता हो वो करें, बजाय इसके कि उन रसूमात की तरफ जाएं जो आम तौर पर हमारी रूटीन की ज़िंदगी का हिस्सा है। उन रसूमात से हटकर इस वक्त जो है इस गैर मामूली सूरत हाल में, जब तक ये सूरत हाल मौजूद है, हमें मुतबादिल रास्ते तलाश करते हुए ईसाल सवाब का काम करना चाहिए। जहाँ तक इंतज़ामी हवाले से मसाइल हैं, इंतज़ामी हवाले से ये आपकी रियासत का हक है कि वो कानून पर अमल दरामद के लिए आखिरी मरहले तक जाए। अगर बात नहीं सुनते लोग तो फिर ताकत के इस्तेमाल के जरिए से उनसे मनवा लिया जाए, क्योंकि उसके अलावा फिर रियासत चलती नहीं है। लिहाजा ये मराहिल है, इन मराहिल पर अगर अमल किया जाए, जिस मरहले पर जाकर हमारा ये मौजू हल होता है उस मरहले पर तवक्कुफ किया जाए काफ़ी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इंतजामी मसला, इसको सोच समझ कर हल किया जा सकता है, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। उलामा साहब, ये बताइएगा कि जिन लोगों को घरों में रहने की आदत नहीं, वो लोग अब घरों में बंद हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हो जाएगा आपके लिए इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। यानी गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फाक को इतनी अहमियत दी है कि एक की जगह आपको 700 बराबर दे रहा है। अब अगर ये बातें लोगों तक पहुँचेंगे, भाई कुरान हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और इसी तरह से अहादीस हमारी रहनुमाई किस तरह से करती हैं, तो मेरा ख्याल उसके बाद लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी अपनी जेब में हाथ डालने के वाले से। यहाँ पर आप जानते हैं कि 5% और 10% के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर रहा होता है, 5% मुनाफे के लिए, 10% मुनाफे के लिए। जब आपको इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 700 बराबर मिल रहे हों तो फिर आपको तो उस काम को करने के लिए दीवानावार आगे आना चाहिए। और ये कब होगा? जब यही पैगाम इन्हीं आयात की रोशनी में, इन्हीं अहादीस की रोशनी में
आम उम्मत के मर्दो जन तक और बड़े से छोटे तक लोगों तक पहुंचे। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कौम इन्फाक करने वाली कौम है, सिर्फ उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसे भी बशीर फारूकी साहब फरमा रहे थे, ज़ाहिर है इनकी मोटिवेशन या इनके दोस्तों की मोटिवेशन है जिसकी वजह से लोग अब भी इस तरह के इदारों पर एतमाद करते हैं और पैसा देते हैं। वही मोटिवेशन इस वक्त जो है टीवी पे ज़रूरी है, मीडिया पे ज़रूरी है, सोशल मीडिया पे ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे ज़रूरी है, ताकि लोग मोटिवेट हों। अगर लोग मोटिवेट हों तो यकीन जानिए ये कोई बड़ा हदफ नहीं है, छोटा हदफ है। आसानी के साथ लोगों के घरों में खर्चा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू भी है, वो पहलू यह है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो अपनी ज़रूरत पर कनाअत करते हुए उतना लें जितनी उनकी ज़रूरत है, और अपने हमसाये और दीगर लोगों का भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि वो टूट पड़े और एक ही घर, एक ही घराना, एक ही ख़ानदान 10 जगहों से लेने के लिए दौड़ रहा हो, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ख़ानदान भी हों जिनको किसी एक जगह से भी न मिल रहा हो। लिहाजा इसमें भी हमें एतदाल की, तरबियत की और इंसाफ का रास्ता दिखाने और सिखाने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर हम इन तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए थोड़ी सी कोशिश करें और मोटिवेट करें लोगों को, तो आप यकीन जानें बहुत कम अरसे में ये मसला हल हो जाएगा और लोगों की ये परेशानी हम हल कर सकते हैं, रियासत से लेकर मदारिस और उलमा तक। इस वक्त वैसे भी उलमा फारिग हैं, चूँकि मस्जिदों में जमात कम हो गई है और मदरसे बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में उलमाए कराम इस हवाले से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं मोटिवेशन का, और मेरा ख्याल है इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने कोरोना के हवाले से हमें बताया। नाज़रीन, आपको कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अमना फराज को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।